प्रोग्राम करते हैं तो हम कहते हैं कि जिंदगी में आपको लक्ष्य 6 डायरेक्शन में बनाने चाहिए। आपकी जिंदगी जो है एक गाड़ी के पहिए की तरीके से होती है, इट्स अ व्हील ऑफ लाइफ। और जो व्हील ऑफ लाइफ है, गाड़ी का पहिया, उसमें 6 स्पोक्स होती हैं। फैमिली बहुत जरूरी है, परिवार के बिना क्या है, कुछ भी नहीं है। आप कभी जिंदगी में कभी कोई जोक करते हैं, सुनते हैं, किसी के अकेले बैठ के हंसते रहते हैं क्या? नो नो, यू कैन ओनली लाफ विद समबडी। आपने जिंदगी में कभी अपना बर्थडे बनाया है, कभी अकेले बैठ के कभी मना सकते हो? नो नो, यू ऑलवेज हैव ए पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड दैट इज क्रूशियल। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वो परिवार है। क्या बात है, यही नहीं। तस्वीरों बहुत खिंचाते हैं एक दूसरे के साथ, जो आपके साथ तस्वीर में होते हैं वो परिवार नहीं है, जो आपके साथ तकलीफ में होते हैं वही परिवार है। एंड दैट इज द क्रूशियल पार्ट। तो फैमिली, और बहुत लोग कहते हैं साहब हमको कट ऑफ कर देना चाहिए, 6 बजे 5 बजे काम किया बस, उसके बाद माई फैमिली इज माई बिजनेस, मेरा काम है साहब, मेरा परिवार, और मैं अपना दफ्तर का काम घर नहीं लाता, घर का काम दफ्तर नहीं लाता। झूठ बोलते हैं साहब। बिकॉज देखिए, हम लोग पारिवारिक समस्याएं काम पे ले जाते हैं और काम की समस्याएं घर पे ले आते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं ना, आई एम ए डिफरेंट पर्सनैलिटी एट वर्क, डिफरेंट पर्सनैलिटी एट होम। नॉट ट्रू। जो लोग घर में ईमानदार हैं वो दफ्तर में भी ईमानदार हैं, जो घर में बेईमान है दफ्तर में बेईमान है। बिहेवियर नहीं बदलता है भाई, इट डजंट चेंज। कहते हैं यू ब्रिंग योर ऑफिस टू योर होम एंड यू ब्रिंग योर होम टू योर ऑफिस। आप देखिए, शाम को घर जाएगा कोई आदमी, दारू पी जाएगा, ज्यादा पी जाएगा, नेक्स्ट डे क्या होगा? हैंगओवर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। हु इज पेइंग फॉर द हैंगओवर? कंपनी इज पेइंग फॉर द हैंगओवर। अरे जहां काम कर रहे हो वहां पे काम ही नहीं कर रहे आप। सो हमारे को चाहिए, फैमिली भी चाहिए, फाइनेंशियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि खाली पेट जिंदगी में कोई असूल नहीं होते। आप सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई, अरे खाली पेट कोई ना सच्चाई ना ईमानदारी, कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। देयर इज नो प्रिंसिपल ऑन एम्प्टी स्टमक। और कई बार लोग कहते हैं साहब कि आप पैसे की बात करते हैं, लेकिन पैसा कोई जरूरी चीज नहीं है, एंड पैसा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड पैसा खुशी नहीं ला सकता। तो मैं पूछता हूँ कि भैया गरीबी खुशी ला सकती है क्या? अगर मेरे को दुखी रहना है तो आई बी रादर हैप्पी विद मनी देन विदाउट मनी। अब दुखी रहना है तो मैं कम से कम घर में सुख तो होगा यार, कोई तरीका तो कंफर्ट तो होगी। एंड वी टॉक ऑफ दिस मनी पार्ट, कहते हैं साहब पैसा तो हर बुराई की जड़ होती है। मैंने कहा ना, पैसा नहीं होती, बिना पैसे की ही बुराई की जड़ होती है। व्हेन पीपल डोंट हैव मनी, दैट्स द टाइम यू गॉट प्रॉब्लम्स। पैसा खराब नहीं है, पैसे के साथ जो लोग प्रेम करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। व्हेन दे फॉल इन लव विद मनी, देन दे रूइन एवरीथिंग, जाके सबको तबाह कर देते हैं साहब। कोई उसूल नहीं है जिंदगी में, एंड दैट इज इट। मैंने कहा साहब पैसा तो बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज मनी इन गुड हैंड्स ऑलवेज डज गुड, एंड मनी इन इविल हैंड्स ऑलवेज डज इविल। सो ट्रू। सी, पैसा अच्छे हाथ में हमेशा अच्छे काम पे लगेगा, और पैसा नीच के हाथ में नीच काम पे लगेगा, ऑलवेज। सो इट इज योर मॉरल ऑब्लिगेशन टू बिकम ए मल्टी मिलियनेयर एंड ए बिलियनेयर। When it comes to पैसा, it is important बंदा कैसा है। हाँ, राइट। सो एक है फैमिली, दूसरा है फाइनेंशियल, थर्ड इज फिजिकल। आदमी को अपनी सेहत के लिए देखना पड़ता है, फिजिकली फिट होना चाहिए इंसान। वाई? फिजिकल फिट होना कितना जरूरी है? क्योंकि द फिजिकल फिटनेस गिव्स अस एनर्जी, सस्टेनेंस। विदाउट दैट वी कैन नॉट सस्टेन। और आप देखें, जब इंसान की सेहत ठीक नहीं होती, कमजोर होता है, सेहत ठीक नहीं होती, जानते हो, इट इम्पैक्ट्स आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमारे को फैसले लेने में एकदम बदलाव आ जाता है साहब। आप देखिए, जब हम बीमार होते हैं, जैसे फैसले हम उस टाइम लेते हैं, ऐसे फैसले हम कभी ना लें इफ वी आर इन गुड हेल्थ। मेनी टाइम वी विल नेवर टेक दोस डिसीजंस। वो बहुत डिप्रेसिंग फैसले होते हैं। दैट्स राइट, but that is why physical health is important. And family, financial, physical, mental is our knowledge, ज्ञान। Wisdom, you mean? मैंने अपनी किताब में यू कैन अचीव मोर में
एक स्टडी मेंशन की हुई है कि तकरीबन आज की तारीख में 85% लोग, 85% ऑफ multi-millionaires and billionaires are first generation. Only 15% are coming from inheritance. बाकी it's first generation. तो इनसे पूछा गया कि साहब आपने इतने कम टाइम में इतनी कैसे फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लिया आपने? तो उन्होंने कहा कि we read books. But how many books? 50 books a year. 50 books a year means one book a week. एक किताब हर हफ्ते पढ़ते हैं साहब. Multi-millionaires and billionaires. और इनसे पूछा गया कि कौन सी किताब पढ़ते हैं? बोले कि हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए हम फिक्शन नहीं पढ़ते. फिक्शन विल रिमेन फिक्शन. बोले वी ओनली रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, ओनली सेल्फ हेल्प बुक्स. व्हाई रीजन? बोले वन गुड आइडिया इज वर्थ $1 million. एक आइडिया $1 million के बराबर है साहब. और जिंदगी में सफल होने के लिए कितने आइडियाज चाहिए? ओनली वन. That's all you need is one. So that means that there is a connection between learning and earning. Learn more, earn more, learn more, earn more, learn more, earn more. Connection between learning and earning. But you know, बहुत से ऐसे लोग हैं बोलते साहब मेरे पास टाइम नहीं है साहब, क्या करेंगे हम, टाइम ही नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए किताब. And irony ये है कि जो मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं उनके पास ही टाइम सबसे कम है, but they make it a priority to read. Warren Buffett reads 6 to 8 hours a day. Warren Buffett. Go, you can Google it. Yes. और आप देखेंगे कि अच्छा रीडर जो होता है ना, वो कभी अपनी किताब बोरो नहीं करेगा, लैंड नहीं करेगा, किसी को नहीं देगा अपनी किताब. सेम ही है. तो मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि साहब मेरे पास बहुत अच्छी किताब आई है, आई कैन लेंड इट टू यू. आई सेड नो नो नो, ये तो गिफ्ट इट टू मी, गिव इट टू मी, गिफ्ट इट टू मी, सेल इट टू मी, बट डोंट लेंड इट टू मी. व्हाई? बिकॉज आई विल नॉट, मैं वापस नहीं दूंगा आपको. क्यों? इस वजह से क्योंकि जब मैं किताब पढ़ता हूँ, आई हैव माई पेंसिल एंड पेन राइट नाउ, मैं बगल में अंडरलाइन करता हूँ और नोट्स बनाता हूँ साइड पे. क्योंकि एक चीज मैंने सीखी है जिंदगी में, एक अच्छी किताब को एक बार ही पढ़ना इज नॉट गुड इनफ. राइट. यू नीड टू रीड मेनी टाइम्स. पीपल से कि साहब आपकी किताब पढ़ी हुई है, एक बार ही पढ़ी हुई है मैंने कहा पैसे भी वेस्ट किए, टाइम खराब किया, कुछ नहीं मिला आपको मेरी किताब से, जीरो. There are books that I have read 5, 6, 7, 8 times, and even now I read them. Go back. मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छी किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उससे बातचीत की जाती है, वो इंटरैक्ट करेगी आपको. इंटरैक्ट करेगी आपको. बिल्कुल ठीक है. You are so right, हिमेश, that you have to interact. You have to internalize. देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या पढ़ा आपने, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना खाया आपने, कितना हजम किया, कितना पचाया. That is more important than how much you ate. So it doesn't matter. So we were on the spokes of mental pe pahunch. Yeah, mental. See, family, financial, physical, mental is our knowledge, and then is social. And social का ये है, social is our media, our friends, and our neighborhood. All this is part of our social element. और मैं तो अक्सर अपने जो अटेंड करते हैं हमारा प्रोग्राम में कहता हूँ कि साहब आज से 5 साल के बाद आप कहाँ पे होगे will depend on 2 things. 2 चीज, आपकी the books you read and the company you keep. Where you will be will depend on these 2 things. The books you read and the company you keep. आपकी संगत और आपकी जो किताबें जो आप पढ़ते हैं. आज हम लोग कहाँ पे हैं is also the result of these 2 things. The books you keep and the company you keep. And that means what? Input determines output. What goes in goes out. Since we're talking about books so much, I really want to know कि अभी आजकल जैसे videos का ज़माना है, you know, I want to know what you think about it. Videos versus books. Videos are also very important, and तकरीबन I make it a point that I listen to some videos. मैं रात को सोता हूँ या सुबह उठता हूँ तो मैं आधा पौना घंटा भर जरूर मैं सोने से पहले या उठने के बाद I watch some good videos. So they are helpful. They also enlighten a person, no doubt about it. Lekin somehow I'm still hooked onto the books, and many people, as I said, multi-millionaires and billionaires still read those books. And the last book is spiritual. Last is spiritual, and that is, देखिए क्या होता है कि spiritual is our values. जिनसे इंसान के values ठीक नहीं होते हैं,
अपने घर में झूठ बोलेगा, परिवार के साथ झूठ बोलेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के साथ झूठ बोलेगा, काम पे जाते हैं इसी टाइम खराब करेगा, और नॉट ओनली दैट, ऑफिस में जाके आपकी चीजें पेन पेंसिल उठा के चोरी से करके ले आएगा. There was a study done which said 40% of thefts and pilferages are done by the employees. 40%. Look at all this. This is what makes a difference that we are talking about. And it is all connected. The 5-6 spokes have to be there together. अगर इनमें से कोई भी एक स्पोक नहीं होती, आपकी गाड़ी लुढ़क के चलेगी साहब, ऐसे लुढ़क के चलेगी. It's a bumpy ride. Any one of these spokes. So when we talk of goals, goals must be in 6 directions altogether. In one direction you have goal, you are heading for trouble. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? It is, I think it's very powerful and it's reality. Laws of attraction. आप जानते हो laws of attraction क्या होता है? You see, any picture you hold long enough in your mind becomes reality. This is check tested. इसको कहते हैं auto suggestion and visualization. I'm sure you are aware of these two words. Auto suggestion and visualization. आप दूर क्यों जाते हो? This is, I would say, ancient Indian or Asian culture. आप देखिए अपने परिवारों में, when any lady was expecting a child, mother और mother-in-law क्या कहती थी? अपने घर में एक keep a picture of a happy healthy child. एक अच्छे हंसते हुए बच्चे की फोटो लगा के रखो. Why? Any picture you hold long enough in your mind becomes reality. Now, do you see this research that is gone? This was ancient wisdom. Now there is research also beyond it. And आप भी एक लिविंग टेस्टिमोनी हो कि आपने लिखा कि वो बुक का एक बेस्ट सेलर बुक लिखना है. That's right. That happened. ठीक है, मैंने लिखा था मैं इतने सालों में करूंगा, उतने सालों में नहीं हुआ, लेट हुआ. हुआ जरूर हुआ, लेकिन हुआ. So somewhere in the subconscious, it starts working on you and it troubles you. तकलीफ देता है. So can we say कि जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैनिफेस्ट किया कुछ, उसके बाद जो एक्शन है वो जब ट्रिगर बजता है, जब ट्रबल होता है, that is where the role of action comes. It comes, लेकिन मेरे हिसाब से जो कमी हमारे में रह गई, I do teach this and somewhere कई बारी आदमी टीच करता है, खुद नहीं प्रैक्टिस करता है, ये गलती हमारी है. See, there are people who write their goals and they read them morning and night, twice a day. Affirmations. But they read their goals also. Goals they have converted into affirmations. Goals को affirmations में convert कर दिया उन्होंने. So which is the right way to do? So we have a financial goal, we have a physical goal, we have a social goal. Everywhere we need to keep that goal. And any picture you hold